हेलो साथियों, आप सभी का हमारे अनु स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। आप सभी के लिए यहाँ पे हम फिर से जीएस के यहाँ पे लगभग 30 प्रश्न लेकर आए हुए हैं और ये सारे प्रश्न देखिए बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं आपको बता दूं कि आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम सितंबर महीने के लास्ट तक आपका एग्ज़ाम ये करा लेगा, इसलिए आप जी तोड़ से मेहनत करते रहिए। और आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मैं बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों को लेकर आता रहता हूँ और यहाँ से आप मॉक टेस्ट के रूप में आप इसे दे सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है: नमक, समुद्र, स्टार्क, ग्लूकोज। तो आपको बता दें कि हम लोग का जो आंसू होता है ना, उसमें सामान्य नमक पाया जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaCl, इसे याद कर सकते हैं रासायनिक सूत्र इसका। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि लोहे पर जंग लगती है, किसका मतलब लोहे का जंग लगती है लोहे पे। तो आपको बता दें हम यहाँ पे कि फेरस ऑक्साइड से भी होता है जल, और फेरस के फेरिक ऑक्साइड से भी होता है क्षारीय, फेरस ऑक्साइड से होता है उपयुक्त में सभी कारण इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि इंसुलिन की खोज किसने की। इंसुलिन की खोज का नाम पूछ रहा है कि किसने इसका खोज किया। तो देखिए यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे हमारा बैंटिंग। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा, बैंटिंग ने इसका खोज किया था। आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किस विधि द्वारा। तो इसका आंसर आप बताइए, अपने कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए चौथे प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। जी हाँ, तो देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का नाम पूछा हुआ है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पे जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। तो आपको बता दें कि यहाँ पे स्टील जो है ना, ये एक मिश्र धातु है, स्टील। इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। ईंधन गैस पूछ रहा है कौन सी नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पे आंसर दिया भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास्य गैस, मार्स गैस। तो आपको बता दें यहाँ पे हास्य गैस जो है ना, यही यहाँ पे ईंधन गैस नहीं है, इसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, देखिए सातवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में वह जलता है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन बता दें आपको कि बी सही हो जाएगा। सोडियम जो है ना, प्रबल क्षार बनाता है जब ऑक्सीजन में वो जलता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न आपसे पूछा है कि फैदम क्या है। फैदम एक प्रकार का क्या है। तो फैदम एक प्रकार का माप है, मेजर है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपको बता दें फैदम के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न आपसे पूछा है कि रिचल स्केल यानी कि रिक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल का प्रयोग ना भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है 10वां प्रश्न यहाँ पे कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। तो डायनामाइट के जो खोज किया था ना, उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। यहाँ पे हमारा आंसर सी से हो जाएगा। इन्हीं के सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे प्राप्त किया जाता है। तो आपको बता दें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो प्राप्त किया जाता है ना, वो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। जिप्सम से प्राप्त किया जाता है, जिप्सम से ही प्राप्त किया जाता है इसे। है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रही है। तो देखिए ध्यान से, चिकित्सा और युद्ध के लिए ना यहाँ पे आपको बता दें कि लेजर किरणों का यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाए, लेजर किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रही है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है 13वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि रडार जो है ना, रडार किस प्रकार की एक तरंग है। तो रडार जो हमारा है ना, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे आपको 14वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण जो है ना, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि कणों के द्वारा किरणों का प्रकीर्णन ही आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न पूछा है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता तो उसका पिच कैसा हो जाता है। पिच, तो इसका पिच जो है ना हमें अधिक सुनाई देने लगता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 16वां प्रश्न पूछा है कि श्रुति
और ऊनी रेशे में अंतर ज्ञात किया जाता है कैसे? तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र को पता करना है तो उसे जलाकर पता कर सकते हैं कि, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न पूछा है कि बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए बर्फ़ पे जैसे आप दबाव देंगे ना तो बर्फ़ का गलनांक जो होता है ना वो घट जाता है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। बर्फ़ पे जैसे ही आप दबाव बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घटता है, तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 18वां प्रश्न पूछा है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने का कारण क्या है? आप आंसर अपना कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको बता दें कि ये जो है ना ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। ऑप्शन जी हाँ, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो संतरा एक खट्टा फल है और उसमें जो है ना खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड, याद कर सकते हैं इसे आप। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, रासायनिक नाम। जी हाँ, तो देखिए 21वां प्रश्न पूछा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी सहायता होती है किसके द्वारा? तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होते हैं ना उसके माध्यम से उड़ती हैं, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न से पूछा है यहाँ पे कि एल्यूमीनियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो एल्यूमीनियम जो है ना वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन हमको सी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आपको बता दें एंथ्रासाइट कोयले का एक उच्च प्रकार का कोटि है। 100 प्रश्न से पूछा है कि जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? हमारा जो जल जो होता है वो स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो स्थायी कठोरता का कारण उसमें कैल्शियम क्लोराइड, देखिए ध्यान से यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड की वजह से CaCl2 के वजह से जल की कठोरता अस्थायी होती है। जी हाँ, तो देखिए 25वां प्रश्न पूछा है कि कैलोरी की माप इकाई क्या है? कैलोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे मापा जाता है? तो कैलोरी जो है ना ये ऊष्मा का एक मापक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 26वां प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि सूर्योदय के समय व डूबते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो सूर्य जो है ना ये प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है, हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 27वां प्रश्न पूछा है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो देखिए घरों में जो है ना विद्युत संयंत्र को जोड़े जाते हैं वो समांतर यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, देखिए 28वां प्रश्न पूछा है कि लोहे में जंग का लगना एक किस प्रकार का क्रिया है? तो आपको बता दें लोहे में जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, जो कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी है, ये भी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया है? जब कोई पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है और पुनः अपने पूर्व अवस्था में नहीं आ पाती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिससे दूध से दही का बनना भी रासायनिक अभिक्रिया ही है। देखिए ध्यान से यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है आपसे 29वां प्रश्न पूछा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है, यहाँ पे आंसर हमारा बी से हो जाएगा। टंगस्टन को W से संकेत किया जाता है। जी तो आज की वीडियो के देखिए आखिरी प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है केतली में पानी गर्म होने का उदाहरण क्या है? केतली में पानी बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है, चाय की जो केतली होती है उसका रीजन क्या है? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, संवहन के कारण। आपको बता दें कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।